हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चों, मुझे जहां तक लगता है या कह सकते हैं कि मुझे पता है कि आपको इस चीज़ में डाउट्स होता है कि कहाँ पर हम पैसिव वॉइस यूज करें। हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, what the rules you have to put in your mind at the time of changing an active voice into passive voice। क्या रूल्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए, कैसे चेंज करेंगे। इन सारी प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो में हर छोटी छोटी चीज़ को, हर डाउट्स को क्लियर करूंगा और आप इसके बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उन सब चीज़ों को हटाने के लिए। यानी जो प्रॉब्लम्स आपके मन में आते हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिया है, आशीष मेक्स अ नॉइज। आशीष मेक्स अ नॉइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं आशीष, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। मेक्स ये V5 है यहाँ पर, और ये जो अनॉइज है ये ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पे समझेंगे। और जब इसको हम चेंज किए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ जाता है। और जो ये वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है? BT3। BT3 का मतलब आप यहाँ पे समझिएगा कि B का मतलब होता है B का फॉर्म, यानी कि B का जो फॉर्म होता है, B फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं इज, एम, आर। पास्ट में जाएंगे तो वाज एंड वर। ये या इसी का जो मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं तो बोलते हैं बी, बीन एंड बीइंग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये T3 का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है मैं आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पे समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। यानी कि ये जो मेक्स था ये B3 फॉर्म में कन्वर्ट होकर आगे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज, यानी कि ये बी का प्रेजेंट है, और मेड ये V3 फॉर्म, यानी कि वही ट्रांजिटिव वर्ब का V3 फॉर्म आ गया। और यहाँ पर कनेक्टर हम बाई का यूज करते हैं, यानी कि एक प्रीपोजिशन हम डालते हैं जो कनेक्टर होता है। किसको कनेक्ट करता है? आशीष को। ये आशीष जो है यहाँ पर क्या बन के आ गया? ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए हम इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है? आशीष। एक्टिव का वर्ब क्या है? मैक्स। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? अनवाइज। जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो अनवाइज हो जाता है, यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन के आ जाता है। और जो वर्ब है, मैंने जैसा बताया BT3 में, तो इज मेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पैसिव एजेंट है वो बाई आशीष हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताने का प्रयास किया। बहुत ही सिंपल है। जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव का, वह प्लेस पे जाएगा, बाई के बाद किसके प्लेस पे जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, वह पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेंज इन प्रोनाउन विथ चेंज ऑफ वॉइस, यानी कि जैसे जो जो वॉइस में हम, जो हमारा प्रोनाउन होते हैं वो कैसे बदलते हैं, उस चीज को जानने की जरूरत है। तो ये जो ही है, आप यहाँ पे देखें, ये जो ही है यानी कि यह वह के लिए आता है। किसके लिए आता है? वह के लिए, पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। जो शी है वह भी वह के लिए आता है, बट यह स्त्री यानी कि किसी फीमेल के लिए आता है। और इट, यह या वह के रूप में यूज होता है
और ये निर्जीव चीजों के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जो आई होता है इसका मैं होता है, वी का हम होता है, दे का वे होते हैं, और यू का तुम होता है। तुम या इसी को हम आप भी कह सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ही है वह का पुरुष के लिए आता है, जो शी है वह स्त्री के लिए, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और जब कन्वर्ट होते हैं तो ये किस रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट रूप में जाएंगे तो क्या बनेंगे, हिम, हर, इट, मी, अस, देम एंड यू। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स गो सम अदर स्लाइड्स। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला, एक चार्ट तैयार किया है आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए कि कैसे चेंज करता है और क्या करना पड़ता है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 ESR ES, इसी को हम V5 भी बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर बी फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा था बी फॉर्म, इसके बाद V3 यानी ट्रांजिटिव वर्ब का V3 आ जाएगा, प्लस बाई, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझना है। इसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो इज एम आर चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बी में ING का फॉर्म आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, और उसके बाद V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। मैं इसका एग्जांपल जस्ट इसके बाद शुरू करूंगा, तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और जिसको डाउट्स हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है ताकि हम आगे पढ़ा सकें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हैज, हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, और जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर हैज, हैव, इसके बाद बीन, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हमें भी पता है, तो पैसिव में भी चेंज करेंगे तो हैज हैव का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये जो हमारा T3, जैसा कि मैंने लिखा था T3 ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो रखेंगे प्लस बाई, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। पैसिव में जब जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर वाज वर, देन V3, देन बाई, देन सब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो वाज वर प्लस VING था, ये कन्वर्ट होगा तो वाज वर के बाद बीइंग, और उसके बाद V3 प्लस बाई, देन सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद V3 है, जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, और हैड के बाद बीन, उसके बाद V3, देन बाई, देन सब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, विल सेल, उसके बाद V फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हमने टेंस पढ़ा था तो हमें पता है कि वहां पर ऑब्जेक्ट का जो, सॉरी, जो विल सेल के बाद वर्ब का फॉर्म होता है वो V1 होता है। इसके बाद V3 डालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, देन बाई, देन सब्जेक्ट। द लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, विल सेल के बाद हैव, देन V3, ये कन्वर्ट करता है जब, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर विल सेल, इसके बाद हैव, फिर बीन रखना है, देन V3 प्लस बाई, देन सब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना जरूरी समझूंगा कि आपको समझ में आए कि चार टेंस यानी कि फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस और तीनों टेंस का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका वॉइस चेंज नहीं होता, यानी कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट में ओके या प्रोसीड करके आप लिख सकते हैं, और मैं आगे बढ़ता हूँ।
हम मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे सब करते हैं उस चीज को समझना है। यहाँ पे मॉडल वर्ब चार्ट विद फार्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हो। कैन का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस लिखा जाता है कैसे लिखा है, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जब इसका चेंज करते हैं तो कैन के बाद B3, जैसा कि मैंने अभी लिखा था आपको BT3, ये चीजें यूज करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। नेक्स्ट, जब हम कूड का यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर होता है कूड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे तो कूड के बाद बी आएगा और बी के बाद V3 आएगा, देन बाई, देन सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। जब चेंज करेंगे तो देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, एक्टिव स्ट्रक्चर कर रहा है ही कुड रीड द बुक, द बुक कुड बी रेड बाय हिम। यहां पे आप देख सकते हैं कौन सा यूज किया गया, V3 फॉर्म यूज किया गया। आगे बढ़ेंगे, में आप देखेंगे मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका चेंज करते हैं तो होता है मे के बाद बी के बाद V3, देन बाई, देन सब्जेक्ट। आप यहां पे देख सकते हैं दे मे फिनिश इट, इट मे बी फिनिश्ड बाय देम। माइट का यूज करेंगे, सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, माइट के बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट करेगा तो माइट के बाद बी के बाद V3 के बाद बाय, देन सब्जेक्ट। चेंज करके यहां आएगा शी माइट सी अस, वी माइट बी सीन बाय हर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मस्ट का यूज चेक करते हैं। मस्ट के यूज में जाएंगे तो मस्ट के साथ V1 लगता है। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडल्स होते हैं ये हमेशा अपने बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं, बट इसका जो पैसिव वाइज चेंज किया जाता है उसमें मॉडल्स जो होते हैं वो अपने बाद बी लेंगे, क्योंकि ये बी भी अपने आप में V1 है, इसके बाद V3 चाहिए। जैसा कि मैंने अभी लिखा था BT3, यहाँ पे बी देखिए V1 एंड T3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। मस्ट के बाद बी के बाद V3 के बाद बाय, एंड देन सब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या हो रहा है। यू मस्ट ओबे द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। यहां पे देखिए सूड में आप चलेंगे तो सूड प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बता दिया कि मॉडल्स हमेशा V1 लेते हैं। सूड के बाद V1 देन V3, आफ्टर दैट बाय, देन सब्जेक्ट। चेंज करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस। विल के साथ भी V1, आपने टेंस के थ्रू पढ़ा भी। ऑब्जेक्ट, विल के बाद बी के बाद V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। वुड के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आप देखिए वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड प्लस बी, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो क्या बने, क्या आएगा, दे वुड हेल्प अस। चेंज करेंगे तो हो जाएगा वी वुड बी हेल्प्ड बाय देम। राइट, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बगल हो जाता हूं। ओके, लेट्स गो। अब यहां पे हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। यहां से शुरू होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पे आप देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्पेशली 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। एक तो WH का, यानी कि जितने भी WH हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, which, whom, ओके, वाई। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसको बोलते हैं हम WH। हाउ का स्ट्रक्चर आपके पास देख सकते हैं, हाउ का स्ट्रक्चर है
इसके बाद यस नो, यानी कि जो ऑक्सिलरी से, यस नो का मतलब जो हम ऑक्सिलरी या मॉडल्स से बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एस आर नो क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट डिड शी डू। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने की जरूरत समझता हूँ ताकि आपको समझ में आए हर एक चीज क्लियरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को जब बदलना होता है तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं समझने के लिए। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, सिंपल हो जाएगा। जैसे कोई भी एक्टिव स्ट्रक्चर दिया है, सपोज करिए यहाँ पे दिया व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड शी डू क्वेश्चन मार्क। इसको चेंज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहले हमको इसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, शी डिड, शी डिड। असर्टिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी डिड। अब इसको अगर हमको पैसिव में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे हम, समथिंग। हम यहां पर समथिंग वॉज डन बाय हर। हम पैसिव चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये पैसिव हो गया और ये एक्टिव हो गया, राइट। अब हमको यहाँ पे समथिंग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर क्या बदला जा रहा है वो क्लियर नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो जब हम इसके स्थान में जब हम चेंज करेंगे तो सीधे हम क्या लिखेंगे, फिर ये व्हाट अपने प्लेस पे आ जाएगा। व्हाट के बाद ये पूरा हम ऐसे लिख देंगे, व्हाट वाज डन बाय हर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। ये बहुत सिंपल तरीका है समझने के लिए। जब आपको ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है वो चीज यहाँ पर आप समझ सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ वाला क्वेश्चन करना हो तो क्या करना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ वाले क्वेश्चन में, हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ इज, क्यों, क्योंकि ये जो टेंस है आपको यहाँ देखना होता है कौन सा टेंस है। इसको करने के लिए देखिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है कि विच टेंस इज दिस, विच टेंस इज दिस, कौन सा टेंस है। दूसरा, जब चेंज करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरी या मॉडल्स कौन से आने वाले हैं, हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा आने वाला है। तीसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे ये तीन चार चीजें, तब तक हम चेंज करने में हमें कठिनाई होगी, हार्डली हम ऐसा कर पाएंगे। पैसिव वॉइस में देखिए आप इसका एक्टिव, हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय हिम। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसा मैंने तरीका आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है कि आप पहले इंट्रोगेटिव जो नॉर्मल एक्टिव इंट्रोगेटिव दिया है उसे आप असर्टिव में चेंज कर लीजिए, फिर उस असर्टिव को पैसिव में चेंज करिए और जो भी ऑक्सिलरी या मॉडल या क्वेश्चन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उठाकर आगे रख दीजिए, आपका पैसिव स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। यस नो क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सिलरी या मॉडल से स्टार्ट होते हैं, तो यू कैन सी हियर, डिड दे कंप्लीट द टास्क, वाज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है यानी कि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो वाज द टास्क कंप्लीटेड बाय देम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चंस होते हैं, आपको इस चीज को देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और इंपरेटिव सेंटेंस आप देखिए, मैंने कहा था कि 15 मिनट में ये वीडियो समाप्त करूंगा, थोड़ा 1-2 मिनट बढ़ सकता है। आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस,
जब, क्योंकि आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कमांड दिखाते हैं, एडवाइस दिखाते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं। एडवाइस यानी कि सजेशन भी आप कह सकते हो, सजेशन भी शो करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस आता है। ओके, तो आप देखिए, ऑर्डर यानी जब कमांड की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। पहले यूजिंग लेट, जब ऑर्डर या कमांड की बात होगी तो हम लेट से, जैसे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट जो है वो आगे आ जाएगा, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है द फैन वो आएगा, देन बी आएगी, और बी के बाद स्विच ऑफ। यानी कि वर्ब जो होता है आपको पहले से पता है कि बी प्लस V3 तो हमको किसी न किसी रूप में आना ही है अगर हम पैसिव चेंज कर रहे हैं तो। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो आप देखिए, अब एक्टिव सेंटेंस जैसे कॉल द अटेंडेंट, लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड। एक्टिव कुक द फूड, लेट द फूड बी कुक्ड। ये लेट का स्ट्रक्चर था, आपको समझाने के लिए मैंने किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, मेथड 2, इसी को करने का दूसरा तरीका जो है ऑर्डर वाले सेंटेंस को, वो होता है क्या, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लिखना होता है। इसके बाद आपका V1 का फॉर्म लिखेंगे, देन जो स्ट्रक्चर है वो लिख देना होता है। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए, स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, इसी चीज को जब आपने लिखा था तो क्या लिखा था, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। लेकिन जब हम ऑर्डर टू स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। ओके, नेक्स्ट, कॉल द अटेंडेंट, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द अटेंडेंट। स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है कि 2 के बाद V1 आएगा, क्या आएगा, 2 के बाद V1 यूज करना है, यू हैव टू यूज V1 आफ्टर 2। प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और गिव योर थम्स फॉर माय इंकरेजमेंट टू डू समथिंग बेटर फॉर यू। पैसिव, अब कुक द फूड, कुक द फूड, यू आर ऑर्डर टू कुक द फूड। कितना सिंपल है, मैंने दो तरीका बताया। पहला लेट के यूज से समझाया आपको कि लेट के यूज से करेंगे, और दूसरा यू आर ऑर्डर्ड टू के यूज से कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा इसका स्ट्रक्चर। जब एडवाइस या मोरल सजेशन की बात हो तो हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, यू मस्ट नो। ओके, मेथड 1, यूजिंग शुड बी। मेथड 1 क्या कहता है कि हमको शुड बी का यूज करना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आइए और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो पीछे ले जाइए। जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, V3 फॉर्म यूज करना है। और यहाँ पे बी है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि BT3, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, BT3। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। एक्टिव, हेल्प द नीडी शुड बी हेल्प्ड। आगे बढ़ेंगे, फॉलो द रूल्स शुड बी फॉलोड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको पूरा फोकस लगाना होगा इस चीज को समझने के लिए। फिर ना तो आपको असर्टिव सेंटेंस में प्रॉब्लम होगी, ना तो इंट्रोगेटिव में होगी, ना तो इंपरेटिव में होगी, ना तो ऑप्टेटिव, ना तो एक्सक्लेमेटरी, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाला यदि आप पूरा ध्यान दे दिए। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग यू आर एडवाइज्ड टू। यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स, यू आर एडवाइज्ड टू। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू। हम यहां पे सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देके सब समझ में आएगा। ओके, एक्टिव, ईट हेल्दी
food. You are advised to eat healthy food. Next, exercise regularly. You are advised to exercise regularly. बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है. Let's go ahead and see some more. जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब हम सीखेंगे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं. यहां पे देखने की जरूरत है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हम करने जा रहे हैं. किसकी बात करने जा रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की. उम्मीद है आपको समझ में. इंटरजेक्शन, विथ इंटरजेक्शन जब देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरजेक्शन कैसे चेंज करेंगे उस चीज को समझने की जरूरत है. जैसे यहाँ पे अलास, हुर्रा, वुड दैट, इसमें और भी स्ट्रक्चर आ सकते हैं. ब्राउ, वाव, इस टाइप के, वेल डन, इस टाइप के भी स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं. तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स वेरी सिंपल. आपको बस ध्यान देने की जरूरत है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ओके, लेट्स सी. अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच. जब दुख की बात होगी तो हमें वहां पे लिखना होता है इट इज मैटर ऑफ सॉरो. इट इज मैटर ऑफ सॉरो. जब खुशी की बात होगी तो इट इज मैटर ऑफ जॉय. जब सरप्राइज की बात होगी तो वहां पे लिखना होता है इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज. इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज. इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज. इसके बाद दैट लगा देना है. ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है. या अगर कुछ इमोशंस जो होते हैं, मतलब भद्दे से इमोशंस होते हैं, जैसे किसी का अगली चेहरा देखे, कोई गंदा चीज देख लिए, तो जो फाई फाई, यक, ये वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उस समय इट इज मैटर ऑफ डिसगस्ट या डिसगस्टिंग भी लिख सकते हैं. ओके, लेट्स सी. अब जब चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने का तरीका पहले समझिए. इसको चेंज करने का तरीका आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है. इसको चेंज करने का तरीका आपको जानना है. लेट्स सी, क्या करना है उस चीज को आपको समझना है. देखिए, एक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, सॉरी, अ लॉस, वी हैव लॉस्ट द मैच. हमको कोई भी बदलाव इसमें नहीं करना है. हमें यहाँ पे करना ही नहीं, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है. सारा चेंजिंग किसमें करनी है, यहाँ पे लानी है. ठीक है ना. तो पहले हम असर्टिव में चेंज करने का तरीका समझा रहे हैं. ये जो मैंने अभी बताया, ये असर्टिव कैसे चेंज करें, क्योंकि असर्टिव जब तक नहीं चेंज कर पाएंगे तब आप सीधे, अगर आप एक्सक्लेमेटरी को सीधे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो पहले असर्टिव में क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, दैट कनेक्टर यूज करेंगे. इसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे. ये आपका असर्टिव यानी कि एक्टिव स्ट्रक्चर फिर से तैयार किए आप. अब इसको चेंज करना होता है, तो आगे वाला सेंटेंस वैसे ही रहेगा, इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट. फिर ये जो पीछे का स्ट्रक्चर था, यानी कि जो आप पीछे लिखे वी हैव लॉस्ट द मैच, इसको पैसिव में बदलना होता है. ओके, इसको किस में होता है, पैसिव में चेंज करना होता है. तो द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय अस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव था इसलिए हैज हुआ, और जैसा कि मैंने बताया था BT3, वहां पे बीन एंड देन लास्ट बॉय, लॉस्ट बाय अस. एक्टिव, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द प्राइज. इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट. बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है. वी हैव वन द प्राइज. जब हम इसको अब चेंज करेंगे तो द प्राइज हैज बीन वन बाय अस. यहां पे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट द प्राइज हैज बीन वन बाय अस. द प्राइज हैज बीन won by us. Would that someone helped the poor. would that जब आएगा तो उसका assertive जब चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं, I wish someone helped the poor. जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा I wish the poor were helped. The poor were helped. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था. तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या बदलाव किया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस चीज को समझिएगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चेंज करना है. कुछ भी
खास एफर्ट नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ी चीजें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो जैसे ही आप ध्यान देते हो आपको सब चीजें क्लियरली एकदम समझ में आ जाती है। जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, मे गॉड ब्लेस यू, यही होता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गिव गेट हेल्दी एंड वेल्दी प्रॉस्पेरस लाइफ। तो इस प्रकार के जो विशेष होते हैं, कर्स होते हैं, ब्लेस होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, तो सारी चीजें किस में आती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें, उस चीज को यहाँ पे समझने और जानने की जरूरत थी। देखिए, तो मे गॉड ब्लेस यू, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि ये जो आपका मे है ये तो वैसे ही रहेगा, इसके बाद ये जो पीछे यू होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको डालना होता है बी, इसके बाद फिर आपको जो वर्ब है उसका V3 फॉर्म डालेंगे, इसके बाद बाई लिखेंगे और बाई के बाद जो गॉड है या जो चीजें हैं उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ पे देखिए सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मे यू बी, बी जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट के बाद बी डालेंगे, इसके बाद ब्लेस्ड बाय गॉड, मे गुड फॉर्चून अटेंड यू, मे गुड फॉर्चून अटेंड यू, मे यू यहां से कहां हुआ, यहां आ गया, इसके बाद बी डालेंगे, देन अटेंड का थर्ड फॉर्म डालेंगे V3 एंड उसके बाद बाई लगाएंगे और ये गुड फॉर्चून यहां से कहा आ गया, यहां पे आ गया। कितना सिंपल तरीका है, बस ध्यान देने की जरूरत है। फिर से समझिएगा, देखिए मे गुड फॉर्चून अटेंड यू, यहाँ पे आपको देखो मे वैसे ही रहेगा, आपको देखना है कि यू है, यहाँ पे यू आगे जाएगा, इसके बाद हमको चाहिए क्या, बी चाहिए, बी के बाद ये अटेंड जो है इसका थर्ड फॉर्म चाहिए और इसके बाद बाई के बाद इसको लिख देना है। तो मे यू बी अटेंडेड बाय गुड फॉर्चून। ओके, चूंकि एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मे हैप्पीनेस फील योर लाइफ, मे हैप्पीनेस फील योर लाइफ, यहाँ पे आप देखिए मे वैसे आ गया, योर लाइफ यहाँ पे आया, देन बी और ये फील का थर्ड फॉर्म फील्ड विथ, चूंकि फील जो होता है वो बाई नहीं लेता, वो विथ लेता है, तो इसलिए यहाँ पे विथ, देन हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मे पीस सराउंड यू ऑलवेज, मे यू ऑलवेज बी सराउंडेड बाय पीस। ओके, नेक्स्ट, मे सक्सेस फॉलो योर एफर्ट्स, मे योर एफर्ट्स बी फॉलोड बाय सक्सेस। कितना सिंपल तरीका है चेंज करने का, बहुत ही सिंपल तरीका। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला भी लिख दिया है, आप इसको फॉलो करिएगा, मे देन ऑब्जेक्ट देन बी देन V3 देन बाय देन गॉड। ओके, लेट देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। ओके, यहाँ पे आप देखिए आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट एंड फार्मूलाज ऑफ लेट, लेट का स्ट्रक्चर आपको जानने और समझने की जरूरत है। सेंटेंस का टाइप यहाँ पे मैंने लिखा है इंपरेटिव, इंपरेटिव प्लस डू नॉट यानी नेगेटिव, और लेट का फॉर सजेशन, और इंपरेटिव जनरल जो होता है वहां पर कैसे। एक्टिव वाइज फार्मूला, पैसिव वाइज फार्मूला एंड देन एग्जांपल। यहाँ पे देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव यानी कि ओनली V1। ओके, जब हम चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट देन बी देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, जैसे मैंने बताया था V3 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे बी है। लेट हिम गो, लेट हिम बी गॉन, ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। जब लेट से कोई स्ट्रक्चर हो और वो किसको फॉलो कर रहा हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, तो उसको चेंज कैसे करेंगे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन पास्ट पार्टिसिपल। डू नॉट लेट, जब डू नॉट का स्ट्रक्चर हो तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे समझना है, लेट आगे आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट देन नॉट देन बी देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। ओके, डू नॉट लेट इट इंटर, लेट इट नॉट बी इंटर्ड, कितना सिंपल है। सजेशन के लिए यूज करना होगा तो लेट अस, यहाँ पे सजेशन वाले स्ट्रक्चर में आपको देखना है लेट के साथ अस, देन बेयर इन्फिनिटिव यानी कि ओनली V1।
ओके, जब पैसिव चेंज करेंगे तो लेट के बाद अस और उसके बाद बी और उसके बाद V3। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3। ओके, लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस सेलिब्रेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, लेट अस बी सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट आप देखिए, इंपरेटिव जनरल वर्ब प्लस V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट देन बी देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। चेंज करेंगे, ओपन द डोर, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। ये जो कि मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में आपको समझाया था वही है और कुछ नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही किसी टॉपिक पर एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।